हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड और आप अच्छे से केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत से बच्चों का क्वेश्चन था, मैंने बहुत कमेंट पढ़े कि मैम हमारा इतना कट ऑफ है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम टायर टू की तैयारी करें या नहीं करें। तो फ्रेंड्स, ये चीजें ना ऐसे ही नहीं बोली जाती हैं, इनका ना इनको एनालाइज किया जाता है कि लिटरली हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये बहुत चीजों पे, बहुत सारी लेवल्स पे डिपेंड करता है कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कि कितने नंबर पर क्वालिफाई होना है, क्लियर होगा या नहीं होगा। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होती है, फिर बहुत बच्चों का था कि हमारा 54 है, 52 है, 50 है। बहुत 50 से कम भी बता रहे थे, तो वही मैं एक एस्टिमेट लेकर चलूँ कि 54 से 58 वालों का होगा या नहीं होगा। उनका डाउट क्लियर करने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है। और ये पूरा ना एक सर्वे पे आधारित है। हमने बहुत से सीनियर्स को पूछ के, बहुत से प्लेटफॉर्म से एनालाइज करके, ठीक है, और अपने कमेंट्स को देखते हुए मैंने ये एक कट ऑफ बनाई है आपके लिए। आई होप आप इस कैटेगरी में आओ और आप पास हो जाओ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे की पॉइंट से जिससे पता चलता है कि 2020 से और अब 2025 में जो एग्जाम हुआ है उन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। तो हम हम इसके की डिफरेंसेस देखेंगे कि इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, क्या है इसके कट ऑफ के की डिफरेंसेस जो हैं, वो क्या है जो हमारे इस बार के सिलेक्शन परसेंटेज को डिफरेंस देता है। तो उसमें जैसे वैकेंसी हो गई, 2023 में कितनी वैकेंसी थी, ठीक है, और इस बार कितनी वैकेंसी है। आपको पता ही है वैकेंसीज का कि 2023 में बहुत कम वैकेंसी थी और 2025 में ज्यादा वैकेंसी। एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। तो एग्जाम स्ट्रक्चर पहले जो 2023 में था उसमें आपका डोमेन, आपका लैंग्वेज और आपका जो जनरल पेपर है वो साथ में था, लेकिन इस बार आपका सिर्फ टायर वन हुआ है। ठीक है, इस बार आपसे सिर्फ जनरल पूछा गया है। इस बार आपसे आपका मेन डोमेन लैंग्वेज तो पूछा ही नहीं गया है, डोमेन सब्जेक्ट तो पूछा ही नहीं गया है। उसके बाद 2023 में जो था वो सिंगल एग्जाम था, उसमें आपको टायर वन टायर टू नहीं देना था, वो एक एग्जाम था, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन था। ऊपर से वो उसमें आपके 10x बच्चों को सिलेक्ट नहीं करा जा रहा था टायर टू में, वहां पे सीधा आपका सिलेक्शन था। यहाँ पे आपका राउंड टू है, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी जो आपकी कट ऑफ है वो बनेगी। ठीक है, फिर मेनली उस थोड़ा नेगेटिव ये है कि उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जो मार्क्स थे वो अच्छे थे। लेकिन आप इस बार देखो कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो यही आप देखो, कंपटीशन हाई है। आप बोल रहे हो कि मैम उस टाइम पे कम कम कंपटीशन, कम मार्क्स में बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे। हाँ, हो रहे होंगे क्योंकि उस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस टाइम पे नेगेटिव मार्किंग है तो मार्क्स कम ही बच्चों के आएंगे। और ऊपर से इस बार थोड़ा ये है कि बस कंपटीशन हाई है, उस टाइम पे बच्चे अवेयर नहीं थे, इस टाइम पे बच्चे अवेयर हो चुके हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट वेरिएशंस हैं। तो जैसे जिस सब्जेक्ट में ज्यादा वैकेंसीज हैं तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो लो जाएगी, और जिस सब्जेक्ट में कम वैकेंसी है तो उसमें कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज्यादा है। फिर आपके 10x बच्चों को, मतलब 10 गुना बच्चों को सिलेक्ट करेंगे इस बार। ठीक है, तो अगर 4000 वैकेंसी है, जैसे मेरे सब्जेक्ट में, मैं हिंदी सब्जेक्ट से हूँ, तो मेरे उसमें चार चार अगर 4000 वैकेंसी है तो उसके 10x बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा टायर टू के लिए। तो बहुत चीजें यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि पेपर का लेवल कैसा है, नेगेटिव मार्किंग, वैकेंसीज, कंपटीशन कितना है। ठीक है, इन सबको हम वीडियो में लेकर हम बात करेंगे। फिर एग्जाम का एनालिसिस की 2023 और 25 के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस है। ठीक है, और हम समझेंगे कि इस साल सिलेक्शन का पैटर्न कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो यही सब देखा जाता है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इस बार देखो 2023 का एनसीएफ भी आया, जो हमारे को सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन 2023 का एनसीएफ आया, जो मैक्सिम मतलब आप देखोगे तो सिर्फ 10 या 15% बच्चे भी मुश्किल से पढ़ कर गए होंगे। मैं नहीं पढ़ के गई। ठीक है, और अगर आप भी कमेंट करके बता के जाओ कि आप पढ़ के गए थे या नहीं पढ़ के गए थे, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ के गई थी। ठीक है, मैंने सिर्फ
मैंने एनसीएफ नहीं पढ़ा था 2023। उसके बाद एग्जाम लेंदी था तो बच्चों के क्वेश्चन छूटे हैं, मेरे भी क्वेश्चन छूटे थे, ठीक है। मेरे पीजीटी में 10 क्वेश्चन डोमेन नॉलेज में छूट गए थे। इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि मेरा उसमें पीजीटी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टीजीटी में मैं थोड़ा श्योर हूँ, बट मैं पीजीटी में श्योर नहीं हूँ, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड और जो हमारा डोमेन नॉलेज था वो बहुत लेंदी था। उसके बाद हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, देखो आप पहले ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार देखो आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश और हिंदी की इन्होंने दी, तो आधे बच्चे तो गाइस हिंदी और इंग्लिश में 40% लेकर आ ही नहीं पाए। चाहे वो मिलाकर हो, चाहे वो अलग अलग हो, वो 40% नहीं लेकर आ पाए। तो आप ये देख लो कि 25 से लेकर, ठीक है, आपका 30%, आपका 30% जो मेजोरिटी था वो तो ऐसे ही निकल गया बाहर, जो नहीं लेकर आ पाया है ना। आप भी ये चीज मानोगे कि 25 से लेकर 30% बच्चे ऐसे ही चले गए, जो लैंग्वेज ही क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एग्जाम इतनी जल्दबाजी में हुआ है, हमारे को ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। तो जनरल अवेयरनेस में जिन बच्चे ने पढ़ा भी होगा या नहीं भी पढ़ा होगा, मैं नहीं मान सकती कि वो 4-5 मार्क्स से ज्यादा लेकर आ पाया होगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग भी है तो बच्चा सोच समझ के अटेम्प्ट करेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है ना। तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत बड़ा इसमें रोल है कि बच्चा जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा सोच समझ के करेगा। तो आप ये सब देखो कि इस बेसिस पे आपका एग्जाम जो है या आपका जो रिजल्ट है, परसेंटेज है, वो आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो अब देखो आप, मैंने इंडिविजुअल एक मैंने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का मतलब एक एग्जाम का निकाला भी है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग के किस सब्जेक्ट में हमारे कितने मार्क्स जो हैं, जो क्वालिफाई कर रहा है उसके आने ही चाहिए, इतने नंबर उसके हैं तो वो क्वालिफाई इजीली कर सकता है। जैसे जीके जीएस में मैंने आपको बोला ऑलरेडी कि 4 to 5 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है। रीजनिंग में आपका 8 to 10 अगर आपका आया है तो आप सेव हो। देखो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जिनका 100 में से 80 मार्क्स हो रहा है, 95 हो रहा है, 85 हो रहा है। तो गाइज वो बच्चे ना सिर्फ 4 to 5% है, वो ज्यादा नहीं है। हमारा जो रिजल्ट बनता है ना वो एवरेज पे बनता है, ठीक है। एवरेज कितना है, हम 2-3% पे हम रिजल्ट नहीं बनाते, हम एवरेज बच्चा कितना स्कोर कर रहा है हमारा रिजल्ट उस पे बनता है, ठीक है। तो आप इस बात पे मत डरो कि भाई उसका तो 75 80 90 मार्क्स बन रहे, नहीं। हम एवरेज स्कोर लेकर चलेंगे तो उसके हिसाब से भाई जो हमने सर्वे किया, जो हमने बच्चों के अपने कमेंट में मैसेज कमेंट देखे उनके मार्क्स, या जो हमने और प्लेटफॉर्म से पता करे, या जो हमने अपने सीनियर टीचर से पता करे, तो उस बेसिस पे जो एवरेज परसेंटेज बनता है वही हमारा कट ऑफ होता है, ठीक है। तो और आई तो रीजनिंग में हमारा 8 to 10 बच्चा इतना ही स्कोर कर रहा था। आईसीटी में भी 8 से लेके 10 तक ही हो रहा था। मेरी रीजनिंग अच्छी है, मेरी आईसीटी में अच्छा पढ़ के गई थी, तब भी गाइज मेरे 10 11 मार्क्स ही बन रहे थे, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत लेंदी एग्जाम की वजह से हमने 20 से लेकर 22 मार्क्स एक बच्चा जो है, एवरेज बच्चा वो लेकर आया होगा, ठीक है, 30 में से। उसके बाद डोमेन नॉलेज जो है आपका स्टडी एनईपी, इसमें क्योंकि एनसीएफ 2023 ये ऐड हो गया था, बहुत लेंदी एग्जाम था, बच्चों का छूटा है पेपर, क्वेश्चन छूटे हैं। तो 18 टू लेके 20 तक हमने एक एवरेज स्कोर निकाला है कि ये होगा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, ओके। तो टोटल जो हमारा बना है एक एग्जाम का, तो वो 58 से लेके 64 तक की हो सकता है, ठीक है। तो चलो, अब जिस चीज का आपको इंतजार है कि आई होप इस चीज को देख, ये परसेंटेज या ये कट ऑफ देखकर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं 99.9% कह सकती हूँ कि यही कट ऑफ रहेगा, इसके आसपास ही रहेगा। 1-2 नंबर गाइज हम तो रिजल्ट बना नहीं रहे हैं, और ना ही अभी रियल आंसर की आई है। तो ये है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि इससे इसके ऊपर जाएगा। और मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट करती हूँ कि आपका इस कट ऑफ में नाम आए, ठीक है। आपके इतने मार्क्स हो कि आपका यहाँ तक, आप यहाँ आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे इसमें पहुंचे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं टीजीटी और पीजीटी का कट ऑफ। यस फ्रेंड्स, तो ये है हमारा टीजीटी का कट ऑफ।
ठीक है, मैंने वैकेंसी के अकॉर्डिंग बनाया है। जैसे हिंदी में आप देख रहे हो 4240 वैकेंसी है, इंग्लिश में इतनी है, मैथ्स में इतनी है, साइंस में भी ज्यादा है, सोशल स्टडीज, फिर सीएस में देखो बहुत ज्यादा है। तो जब बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है तो कट ऑफ कम ही जाती है ना। हमारे कट ऑफ के अकॉर्डिंग भी हमारी वैकेंसी होती है, तो कट ऑफ कम है मतलब मार्क्स ज्यादा, आपके वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ कम जाएगी, राइट। तो ये हमारा मतलब 60, हिंदी में आप देखो 62 से लेके 66 बच्चे का आ रहा है यूआर में, जनरल कैटेगरी में, तो वो सेफ है। और ऐसे ही आगे आप एक दो नंबर कम करके आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में भी देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश का थोड़ा वैकेंसी कम है, तो हम जो जो उसकी परसेंट, जो उसकी वो होगी, क्या कहते हैं, कट ऑफ होगी, वो भी थोड़ी हाई होगी, ठीक है। तो ये हमारा इंग्लिश का कट ऑफ है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो मैथ्स वालों की कट ऑफ 64 टू 66, मतलब थोड़ा हाई क्यों है? क्योंकि मैथ्स वालों का माना जाता है कि उनकी जो रीजनिंग है, ठीक है, जो उनकी रीजनिंग है वो भी, क्योंकि वो मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो उनकी रीजनिंग भी कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो वो अच्छा स्कोर रीजनिंग में कर लेते हैं, इसलिए जो मैथ्स वाले हैं उनकी कट ऑफ हाई जाती है थोड़ी। देन साइंस वालों की कट ऑफ 62 टू 65, ठीक है गाइस। इससे ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, मान लो कि मैंने 62 लिखा है तो 61 60 हो सकता है, यहाँ पे 65 से लेके 66 68 हो सकता है, थोड़ा एक दो नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। मैंने भी एनालाइज के बेस पे ही कट ऑफ बनाया है, ये बनाया है फाइनल, ठीक है। आई होप आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और सीएस में देखो कम इसलिए गया है क्योंकि सीएस की जो वैकेंसी है वो, और उसके मुताबिक सीएस की वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा टीजीटी का हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। उसके बाद हम चलते हैं पीजीटी पे, ओके। तो ये हमारा पीजीटी का कट ऑफ है गाइस। हिंदी में हिंदी का ये है, ठीक है। हिंदी का ये हो गया, इंग्लिश का, मैथ्स, साइंस, ठीक है, और सोशल स्टडीज और सीएस। गाइस मैं एक बार ना चेक कर लूंगी, मुझे डाउट लग रहा है कि हमारे पीजीटी में इतनी वैकेंसी है या नहीं है, ठीक है। तो चाहे इतनी वैकेंसी हो या ना हो, सर्वे के आधार पे आपका जो पर्सन, आपका जो कट ऑफ बन रहा है वो यही है, ये कट ऑफ बिल्कुल सही है, ठीक है। वैकेंसी बेशक मैंने गलत लिख ली हो, अगर गलत होगी तो मैं आपसे अभी माफी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। लेकिन जो हमारा कट ऑफ है वो यही है, ठीक है। वो सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने ये कट ऑफ लिखा है, तो यही कट ऑफ होगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अब, आई होप आपके अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मुझे जो हमारा सर्वे कहता है तो यही जो कट ऑफ है, अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए डाउट, ठीक है। अगर आप इस रेंज और आप इस स्कोर, आप स्कोर के आसपास हो तो आप पैनिक मत हो। इसका मतलब आप ये समझो कि आप रेस में बने हुए हो, ठीक है। आप टायर 2 में जा सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो। सो फ्रेंड्स बस मैं आपको यही कट ऑफ दिखाना चाहती थी। बहुत से बच्चे डाउट में थे, बहुत से बच्चे परेशान थे, वो ये सोच रहे थे कि हम टायर 2 की प्रिपरेशन करें ना करें। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो लेकर आना बहुत जरूरी है, और आई होप फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। तो आप पैनिक मत हो, डाटा के हिसाब से आप रेस में, अगर आपके ये नंबर हैं तो आप रेस में हो। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर कुछ और आपके डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा 25 डेज चैलेंज केवीएस एनवीएस का मैंने स्टार्ट कर दिया है, आप प्लीज जाके चेकआउट करो, मे बी वहां से आपको कोई हेल्प मिल जाए। और मैंने आज से कंप्यूटर का भी एब्रीवेशंस या कंप्यूटर का कुछ भी जो इम्पोर्टेंट सीरीज है मैंने स्टार्ट करी है।
अब मैं इसके बाद कंप्यूटर जनरेशन इन सब से भी मैं वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। तो कंप्यूटर और हिंदी का बहुत जल्दी आपको हमारे चैनल पे बहुत देखने को मिलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर और फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके सब्जेक्ट और एक्सपेक्टेड स्कोर अपना ज़रूर लिखना कि आप इसमें ऐड हो या नहीं हो, ताकि आगे की स्ट्रेटजी हमको और क्लियर हो सके। ठीक है गाइज? तो ठीक है फिर, आप देखिए, आप संतुष्ट हो जाइए। यही कट ऑफ रहेगा, चाहे कोई कुछ भी बोले, इसी के आसपास ही रहेगा। आप मत एक्सपेक्ट करो कि 70-80 जाएगा, यही रहेगा। So guys, I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Okay guys, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।